हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर लवली व्यूअर्स। आई होप आपने चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर रखा होगा। आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर के बारे में। सो बेसिकली आपका रिलेशनशिप का स्टेटस कुछ भी हो सकता है। किसी भी इंसान के बारे में आप सोच सकते हो या किसी इम्पॉर्टेंट इंसान की लाइक आपकी लाइफ में क्या वैल्यू है आप ये जानना चाह रहे हैं, तो वो सब हम बताने वाले हैं। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है जो काफ़ी कंफ्यूजिंग होती है हमारी लाइफ में, बट थ्रू कार्ड्स हम उस इंसान की एनर्जीज़ को पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। सो बेसिकली यहाँ पे आपको क्या करना है, उन पर्सन के बारे में सोचना है, उनका नाम लेना, उनकी डेट ऑफ बर्थ अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड। एंड डिवाइन यूनिवर्स एंजल गाइड से बोलिए कि प्लीज़ हमें बताइए उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, किस तरह के वो थॉट प्रोसेस रखते हैं हमारे लिए, क्या है। सो पहले ही कार्ड हमारे पास खुद से गिर के आ गया, दैट इज़ 2 ऑफ पेंटिकल्स का। ये इंसान कहीं ना कहीं दुविधा परिस्थिति में है। कोई दो चीज़ें हो सकती है, कोई और भी इनका अफेयर होने के चांसेस है, कोई ऐसी सिचुएशन इनकी लाइफ में जिसको उनको समझ नहीं आ रहा है कि इनको क्या करना चाहिए। सेकंड कार्ड हमारे पास जो आया दैट इज़ 4 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया है। या तो इनकी फैमिली नहीं चाहती शादी करना, ठीक है ना। अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो या तो इनकी फैमिली इनका बहुत ज़्यादा पीछा कर रही है, ध्यान कर रही है, या इनके कहीं ना कहीं इनको कोई ना कोई रोकता हुआ नज़र आ रहा है। वो ज़्यादा फैमिली वाली चीज़ें हो सकती है, लोग इन पर नज़र रखे हुए हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें मुझे दिख रही है। ये पर्सन के थोड़ा सा हो सकता है कि हालत भी ख़राब हो सकती है। हालत इन द सेंस की मतलब हेल्थ इश्यूज़ में होने के चांसेस काफ़ी हाई मुझे इनमें लग रहे हैं। एंड ये हॉस्पिटलाइजेशन एनी सॉर्ट ऑफ थिंग्स की मतलब जिसमें कि ये अपने आप को काफ़ी ज़्यादा डल महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दैट सिचुएशन समझ में नहीं आ रही है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है एस ऑफ कप्स जो आता है ना, ये डेफिनेटली आपसे बात करना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है यू आर द वन जिसके साथ ये काफ़ी कुछ डिस्कशन ये करते थे जब भी ये कहीं ना कहीं सैड होते थे, या फिर डिप्रेस होते थे, बट वो सब चीज़ें अभी ख़त्म हो गई। तो मुझे डिप्रेशन काफ़ी ज़्यादा इनका नज़र आ रहा है। तो अगर आपसे इनकी बातचीत नहीं चल रही है, अचानक से होते होते रह गई है, तो आई मस्ट से कि आपको अपनी तरफ से मतलब ईगो एटीट्यूड छोड़ के इनको मतलब इनसे बात करना चाहिए। ठीक है ना। साथ में मैजिशियन का कार्ड आया, तो ये कहीं ना कहीं ये इंसान ना एक बहुत अच्छा लवर बन सकता है। बट अगर आप चाहोगे कि शादी करना या फिर इनको अपनी लाइफ में लेकर आना समथिंग मतलब सेटल डाउन करने के लिए, तो वहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि दिस पर्सन इज ऑल्सो नॉट वेरी मच दिस थिंग नॉट कीन टू डू दी थिंग्स। ठीक है ना। या तो उनका माइंडसेट वैसा नहीं है, या ये थोड़े से फ्री बर्ड की तरह रहना चाहते हैं। दोनों ही चीज़ें मुझे दिख रही है। हालांकि इस इंसान के पास वो सारी चीज़ें अवेलेबल है जिससे कि इस रिलेशनशिप को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। ठीक है ना। बट क्या है, या तो उनका थॉट प्रोसेस उस तरफ नहीं जा रहा, बट इनको लगता है कि रिलेशनशिप मेंटेन मतलब होना चाहिए और ये रिलेशनशिप आगे तक जाना चाहिए। बट इसकी मतलब ये कितना आगे तक जाना चाहिए और उसको एग्जैक्टली इनको करना क्या है, वो कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस इनका मिसिंग नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि हर चीज़ जो ख़त्म होती है या जो लड़ाई झगड़ा हुआ है आप दोनों के बीच में, उसके बाद कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत होती है। ठीक है। इनको ऐसा लगता है इनकी लाइफ में भी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। अगर ये अपना ध्यान अगर अपने आप को सेटलमेंट करने में लगा देंगे, शादी या फिर रिलेशनशिप में, तो कहीं ना कहीं चीज़ें निकल जाएंगी। बट एज ए फ्रेंड, एज ए पार्टनर, एज ए दैट मतलब एक आपके साथ एक पार्टनरशिप, एक बॉन्ड ये महसूस करते हैं, ताकि वो आगे चल सके तो चीज़ें और ज़्यादा बेहतर हो सके। ठीक है। काफ़ी कम शब्दों में मैंने चीज़ आपको गाइड करने की बताने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आई हो। क्योंकि कई रीडर्स की मैंने देखी है, वो बहुत लंबी-लंबी चीज़ें ऐसे बोलते हैं। ठीक है, मैं उतनी कहानियाँ नहीं बना सकती, बट आई विल ट्राई कि हाँ भई, मैं जो समझा सकूँ। ठीक है। साथ में हमें पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया, तो कहीं न कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि तलवार पे धार पे चलने के बराबर है ये रिलेशनशिप। या तो आपसे दूर होके इनको ये सब चीज़ें महसूस हो रही है कि थिंग्स आर नॉट दैट ग्रेट। ठीक है ना, बहुत अच्छी चीज़ें नहीं हैं। इनको कहीं न कहीं चीज़ें पिंच होती है, पुरानी चीज़ों को याद करते हैं। तो दिल दिमाग के बल्ब जलाते हुए नज़र आ रहे हैं, मैं ये कहूँगी आपसे। ठीक है ना। एंड साथ में हमारे पास जो कार्ड है 7 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है। डेफिनेटली इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है, जिसपे ये पूरी तरह से ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं। बट आप ये मत सोचो कि आपके बारे में सोचते नहीं है, सोचते हैं, बट इनकी प्रायोरिटी शायद कुछ और है। ठीक है ना। लाइफ की प्रायोरिटी थोड़ी सी कुछ और नजर आ रही है। सो डिवाइन यूनिवर्स एंजल गाइड प्लीज़ हमें बताइए, क्या ये मेरे व्यूअर्स को प्यार करते हैं सच में। सो देखो, पर्सनल रीडिंग अगर आपको लेनी है, नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग एक पेड सर्विस रहने वाली है। सारी तरह की इन्फॉर्मेशन बहुत ही सीक्रेट रखी जाती है। ठीक है। साथ में अगर आपको कोई क्रिस्टल प्रोडक्ट्स लेना है, अपनी लाइफ को और एनहांस करना है, पैसा लेकर आना है, दैट आपको नेगेटिविटी हटानी है, आपको हेल्थ इश्यूज अच्छे करने हैं, आपको डिप्रेशन से बाहर निकलना है, कई बार लोगों का मूव ऑन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, उन सब के लिए आप हमसे क्रिस्टल प्रोडक्ट्स भी ले सकते हैं एनर्जाइज करके। साथ में हमारे पास जो नेक्स्ट कार्ड आया दैट इज जस्टिस का कार्ड है। हमने देखा था, हमने क्या पूछा था, क्या ये मेरे व्यूअर्स को प्यार करता है ये इंसान या नहीं करता, क्या थॉट प्रोसेस है इनके, किस तरह का मतलब सोचता है, क्या है। सो जिन भी लोगों को टैरो में इंटरेस्ट है, वो चाहते हैं अपना एक सेकंड करियर इसको बना सके, तो डेफिनेटली वो भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं क्लासेस लाने का। ठीक है ना। फर्स्ट कार्ड हमारे पास जस्टिस का कार्ड है, तो डेफिनेटली इनको लगता तो है कुछ ना कुछ उन्होंने गलत किया, आपको दिखाते कुछ आ रहा है, एग्जैक्टली है कुछ और।
इन द सेंस कि ये नहीं कि मतलब अंदर से काफ़ी ज़्यादा सैड लग रहा है, ऊपर से बहुत ज़्यादा खुश दिखाते हैं, बैलेंस दिखाते हैं, बट इनको लगता है कि आपको जस्टिस देना चाहिए, समथिंग इज़ नॉट गुड। इनको साथ में ये भी लगता है कि इनके साथ भी जस्टिस नहीं हुआ है, ठीक है ना? वो आपके थ्रू हो, बाकी लाइफ के थ्रू हो, कहीं ना कहीं, तब ये मुझे इंसान जो है ना कन्फ्यूज़्ड लगता है, कन्फ्यूज़ लगता है। हो सकता है पास्ट के जिस रिलेशनशिप में इन्होंने बहुत टाइम दिया, बहुत अपना टाइम लगाया, एनर्जी लगाई, वो कहीं न कहीं फ़ेल हो गया है। एंड उनको ऐसा लगता है कि अभी मैं अपना जो टाइम और जो सारी एनर्जी है वो कि मैं सही जगह लगा रहा हूँ, उसके बाद भी यहाँ पे भी मुझे धोखा मिले या चीज़ें ख़राब हो, तो ये वाला टाइम भी मेरा बर्बाद ना हो जाए। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया तो डेफ़िनिटली ये इंसान बहुत ज़्यादा काम करते हुए नज़र आ रहा है। तो आपको ऐसा लगेगा कि इनका कहीं रिलेशनशिप चल रहा है, या ये इंसान मुझसे प्यार नहीं करता, या मुझसे दूर हो गया है कहीं न कहीं, और नेगेटिविटी आप दोनों के बीच में आ गई। बट मैं ये कहूँगी अपने काम को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी पे लेके चल रहे हैं गाइस, ठीक है? तो इस तरह से मत सोचो कि भाई ये इंसान प्यार करता है, नहीं करता। डेफिनेटली ही इज़ इनटू लव विद यू, एंड काफ़ी ज़्यादा परेशान भी होते हैं। आप दोनों को दूर करने के लिए कहीं न कहीं घर वालों का बहुत बड़ा हाथ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। फैमिली के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहे हैं, ठीक है ना? ये अपनी फैमिली के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, इस वजह से वो उस तरह के एक्शंस नहीं ले पा रहे। ममाज़ बॉय या पापाज़ गर्ल हो सकती हैं ये। द व्हील की अगर हम बात करें तो कहीं न कहीं नेगेटिविटी मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इनके अंदर आई थी वो कहीं न कहीं एक समय के साथ जाती हुई दिखाई देगी आपको। ये थोड़ा-सा इनका जो माइंडसेट है और ज़्यादा पॉजिटिव होता हुआ नज़र आएगा। एंड द व्हील बेसिकली हमें एक बताता है कि जो लाइफ में जो स्टकनेस थी, जो चीज़ें रुक गई थी, कहीं न कहीं नहीं चल रही थी, वो चलना शुरू हो जाएँगी। बट जो मेन रीज़न है इस चलने का, ना वो घरवाले हैं, वो कहीं न कहीं नेगेटिव इनके आस-पास लोग हैं जो शायद आपको पसंद नहीं करते या नहीं चाहते। ये इस बंदे का खुद का भी माइंडसेट है कि इसने काफ़ी कुछ अ, कमाया है घरवालों की वजह से, या इसको काफ़ी कुछ मिला है, उसको एकदम से उसको छोड़ के नहीं जाना चाहता, ठीक है? यहाँ पे ना अभी भी इस इंसान को होप है कि रिलेशनशिप चलेगा, बढ़िया होगा, ठीक है? साथ में थोड़ा-सा ये मैं कह सकती हूँ कि मूवफट हो सकता है, ठीक है? अपनी बातों को ठीक तरीके से कहना इस इंसान को नहीं आता। ये भी एक मेन रीज़न हो सकता है कि आपकी लड़ाई-झगड़ा बहुत होती है। ये समझते नहीं हैं और अपनी बातें एकदम से ये रख देते हैं। इनके अपने खुद के भी कुछ काफ़ी सारे गोल्स हो सकते हैं जिनको ये पूरा नहीं कर पाने की वजह से कहीं न कहीं इस रिलेशनशिप को ठीक से टाइम नहीं दे पाए। यहाँ पे इनके पास हो सकता है कि घरवाले इनको फ़ोर्स कर रहे हैं कि अपने हिसाब से शादी करने के लिए, या कुछ, या फिर इनके पास कोई और ऑप्शन भी होने के चांसेस हैं। अगर घरवाले नहीं कर रहे हैं, इनके पास कोई और ऑप्शंस भी होने के चांसेस हैं, जो कि उतना फुल फ्लेज नहीं है जितना कि ये सोच रहे हैं, बट कहीं न कहीं ये सोच रहे हैं कि मतलब व्हिच इज़ बेस्ट, क्या सही है, ठीक है ना? ये मतलब मैं ये नहीं कहूँगी ये आपको धोखा देने की तैयारी कर रही है, धोखा दे रही है, बट कहीं न कहीं माइंड में कन्फ्यूजन है। अगर जैसे मैरिड है तो उनको ऐसा लग रहा है कि भई ये अपनी वाइफ फैमिली के साथ सब कुछ ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इनको ये काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लाइक दैट इट इज़, ठीक है ना? सो बट तो वो भी इनके पास 2 ऑप्शन हो गए ना कि इनको एक रिलेशनशिप एक्स्ट्रा मैरिटल का चलाना है, या फिर अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड के साथ रहना है, लाइक दैट इट इज़, ठीक है ना? सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अपने आप को काफ़ी ज़्यादा ना काम की तरफ झोंकते हुए नज़र आ रहे हैं कि मेरा इन सब चीज़ों में ध्यान ना जाए, मैं इन सब चीज़ों के बारे में ना सोचूँ, और इनकी लाइफ में इस टाइम पे ये आपको थोड़ा-सा लीस्ट प्रायोरिटी में रख लें। देखिए बुरा मत मानिएगा, जो दिख रहा है हम वो बताएँगे, लीस्ट प्रायोरिटी पे रख रहे हैं। इनकी लाइफ में काफ़ी सारे ऐसे चैलेंजेस हो सकते हैं जिनको कि ये पूरा करना चाहते हैं। इनको लगता है कि अभी जो इम्पोर्टेंट काम है इट्स नॉट दिस, इट्स दैट, ठीक है ना? मतलब आप इनके लिए उतने इम्पोर्टेंट नहीं हो, और ये चाहते हैं कि भई ये काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मुझे इस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। बट डोंट थिंक कि ये आपके बारे में बिल्कुल सोच नहीं रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, या फिर आगे देंगे नहीं। डेफिनिटली दिस पर्सन विल डू। तो डिवाइन यूनिवर्स एंजल गाइड्स प्लीज़ हमें और बताइए और इनके क्या थॉट प्रोसेस है। कार्ड निकल के आया है पेज ऑफ कप्स का, बहुत प्यारा कार्ड है। कार्ड निकल के आया क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का, रियली, 6 ऑफ वॉन्ड्स, और जजमेंट का कार्ड निकल के आया। तो बेसिकली फर्स्ट कार्ड हमारे पास पेज ऑफ कप्स का कार्ड ये कहता है, उनको ऐसा लगता है कि आप उनकी ज़िंदगी से कितने भी दूर चले जाओ, जो भी आपकी स्टेटस हो इस रिलेशनशिप का एंड ऑल, बट वो आपसे प्यार करते हैं, आप उनसे प्यार करते हो। कई बार ये किसी तरह का गाना देखते हैं, कोई मूवी देखते हैं, तो ये हमेशा बैक ऑफ द माइंड इनके आप ही की इमेज, आप ही की चीज़ें सब चलती रहती हैं। हो सकता है ये आपको बहुत ज़्यादा गाने भी डेडिकेट करते हों, या इस तरह के कोई मैसेज लिखते हों, या कहीं पे कुछ देखे तो वो डायलॉग मारते हों, ये भी होने के चांसेस हैं। पेज ऑफ कप्स ये कहता है कि मैच्योरिटी वाली भावनाएं दिखाने के लिए दुनिया के सामने चाहे कितना भी बड़प्पन दिखा दे, बट दिल के अंदर एक बच्चा बहुत छोटा सा है इनका, जिन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं आप उनके हो, वो आपके हैं, लाइक दैट। बट यहाँ पे जो मेजर थिंकिंग जो मुझे नज़र आ रही है इनकी, वो कहीं ना कहीं एक क्वीन ऑफ सॉर्ट्स है, जो कि एक औरत है जो कि आपको या तो पसंद नहीं करती है, या फिर इनको भड़काने की कोशिश कर रही है। उनको ये बताने की कोशिश कर रही है कि भाई ये प्यार व्यार ये सब चीज़ें इट्स नॉट गुड, तुमको अपने चीज़ों में ध्यान देना चाहिए, अपनी बातों में ध्यान देना चाहिए। एंड शी इज़ वेरी श्रूड लेडी, ठीक है।
है ना। हो सकता है ये इनकी मम्मी हो सकती है, भाभी हो सकती है, बहन हो सकती है, कोई ऐसी बहुत अच्छी फ्रेंड हो सकती है, ठीक है ना, जो कि इनको कहीं ना कहीं नेगेटिव गाइड कर रही हैं। बट आपके पार्टनर का थॉट प्रोसेस यही है कि जो चीज़ें होनी चाहिए बेहतर होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर से आपकी दूरी, हो सकता है इनका कोई ना घूमने वाला काम हो, जैसे कि ट्रैवलिंग रिलेटेड थिंग्स, तो ये कहीं बाहर गए हैं, कुछ अच्छा हो, ये इनकी बॉस भी होने के चांसेस हैं, जो कि हो सकता है इनको पसंद करती हो। इनको कुछ इस तरह के, उन्होंने अपने लव रिलेशनशिप के बारे में इनको बताया, उन्होंने इनको कहीं बाहर टूर पे कहीं कुछ भेज दिया है, कुछ कर दिया है, ताकि वो जितनी ज़्यादा दूरी आपसे बना के रख सके उतना बेहतर है। बट दिस पर्सन ऑल्सो थिंकिंग, मतलब स्टिल थिंकिंग अबाउट यू, कि चाहे वो आपसे मिले हैं नहीं मिले, जो भी लड़ाई झगड़ा है, बट वो चाहते हैं कि अपनी जितनी भी खुशियाँ हैं लाइफ की वो सब आपके साथ डिस्कस करें, और ये चाहते हैं कि मतलब आप दोनों की फैमिली में बैठ के बातचीत हो। मतलब ये रिलेशनशिप इस तरह से नहीं होना चाहिए कि अकेले अकेले कर लिया, डेफिनेटली फैमिली भी इन्वॉल्व होनी चाहिए। जजमेंट का कार्ड है, जजमेंट का कार्ड हमें इंडिकेट करता है कि बेसिकली ना, या तो काफ़ी लंबे समय से आप दोनों मिले नहीं हो, बातचीत नहीं हुई है, इनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं चीज़ों को ठीक करने के लिए मुझे दोबारा स्टेप लेना पड़ेगा। इफ़ आई नॉट डू तो मे बी ही और शी विल मिस यू, ठीक है ना, वो वाली चीज़ें मुझे दिख रही हैं। अंतरात्मा की आवाज़ सुनते हुए नज़र आ रहे हैं, ये मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। इनके जो, मैं ये कहूँगी कि जो इनके थॉट प्रोसेस है बहुत पॉजिटिव है, वो चाहते हैं आप उनकी लाइफ में आओ, उनको लगता है कि आप उनकी लाइफ की रोशनी हो, सब चीज़ें हैं। बट ये इंसान या तो कहीं ना कहीं मैनिपुलेट हो रहा है चीज़ों से, कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें कुछ ना कुछ इसके साथ घट रही है कि इसको समझ नहीं आ रहा है इसको क्या करना चाहिए। सो हम देख लेते हैं कि डिवाइन आगे आने वाले टाइम पे क्या ये समझ पाएंगे कि कौन इनको मैनिपुलेट कर रहा है, और उन सब चीज़ों से बाहर निकल पाएंगे। डेफ़िनेटली ये उन सब चीज़ों से ग्रो करेंगे, बाहर निकलेंगे, एक सही ऑप्शंस ये लेंगे, एंड कहीं न कहीं ये बहुत ज़्यादा दुखी भी होने वाले हैं आने वाले समय में, जिनमें इन्हें लगेगा कि इनकी लाइफ़ में प्यार ही नहीं है। यू आर द वन जो कि बहुत लॉयल थे इनके लिए, और बहुत ज़्यादा शांत होने वाले हैं। अगर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थे तो बहुत ज़्यादा शांत होने वाले हैं। लोगों की कहे बातों में ही आ जाते थे, लोग कुछ बोलते थे उस हिसाब से एक्ट करते थे, वो सब ये नहीं करने वाले हैं आने वाले टाइम पे। तो रिलेशनशिप में हाँ, बट इसमें टाइम लग सकता है। देखो, बहुत जल्दी वाली चीज़ें मुझे नहीं दिख रही है। दिस पर्सन इज़ वेरी स्लो, हो सकता है इनको शनि की 7.5 भी चल रही है उनके ऊपर, तो जो भी चीज़ें लाइफ में घटेगी, आपकी चल रही है, जो भी चीज़ें घटेंगी वो बहुत धीरे धीरे घटेंगी, ठीक है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बंदा थोड़ा सा डिप्रेशन में और नेगेटिव जोन में तो डेफिनेटली जा रहा है, बट जब ये चीज़ों से बाहर निकलेगा तो इट विल टेक सम टाइम। सो वही थोड़ा सा आपको वेट करने की ज़रूरत है इनकी, राइट। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, मुझे बताइएगा कितनी रेजोनेट हुई है आपसे। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे।